हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन एंड पॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली सोशल मीडिया को लेके है और फियर और न्यूज़ को भी लेके है। और बट बेसिकली के कि मतलब फियर मॉन्गरिंग कितनी ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे। जो पहले टीवी पे देखते थे बट अब डिफरेंस बस ये हो गया है कि अब वो सोशल मीडिया पे भी होने लग गया है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं क्योंकि वही है कि लोग टीवी से हट गए थे क्योंकि उनको लगता था कि हाँ कि मतलब टीवी पे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलो हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं ताकि हमारे को वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। बट वही है कि धीरे धीरे लोगों को वो मतलब सेम चीज़ जो क्रिएटर्स हैं वो करने लग गए हैं। चाहे वो यूट्यूब क्रिएटर्स हों, चाहे वो अम, क्या कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों। क्योंकि वही है कि इन दी एंड उनको ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है क्योंकि वही है कि रियलिटी तो यही है कि हाँ, फियर सेल करता है। मतलब फियर एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग चीज़ें साइन अप करते हैं या लोग चीज़ें खरीदते हैं या वटेवर। तो वही हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है। तो आप किसी चीज़ से स्टार्ट करना चाहोगे? कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ, मैं जैसे आजकल जैसे वैसे तो कि अब थोड़ा सा मतलब जैसे हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होते हैं या थोड़ा सा ना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़ थोड़ा मतलब ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, कम देखनी चाहिए आपको। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपडेटेड रखने के लिए तो अपने आप को, या सपोज मैं ना देखूं तो कहीं ना कहीं से तो ना आपको पता चल ही जाता है कि कोई ना कोई न्यूज़ जैसे कुछ मतलब हाईलाइट होती है कि हाँ। और ऑब्वियस है, थोड़ा सा तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमें पता तो होना चाहिए ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं न्यूज़ को डिटेल पे देखती। वही है जैसे तूने बोला अभी कि टीवी है, तो टीवी में तो विजुअलाइज तो मैं मतलब सोचती हूँ कि नहीं करूँ, तो जैसे फिर भी जैसे वही है, सोशल मीडिया से कोई ना कहीं से तो पोस्ट पता चल ही जाता है। तो अभी जो जैसे ये नया साल चढ़ा चढ़ा है ना, जैसे जब से, तो फिर मैंने वही नोटिस किया जैसे मैं कोई चीज जैसे मतलब स्क्रॉल कर रही हूँ कुछ देखने के लिए, जैसे यूट्यूब पे कि मैंने कुछ देखना है, कुछ अच्छा देखना है। जैसे तो मैं मतलब अपनी तरफ से मैं चूज करती हूँ कि मुझे कुछ अच्छा देखना है। तो जैसे वो कोई कोई नई चीज जैसे नया साल चढ़ता है ना, तो ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज आजकल होती है कि पूरे साल के बारे में बताना कि आपका साल कैसा रहेगा, या पॉलिटिशियन को लेके या एक्टर्स को लेके या क्रिकेटर्स को लेके या मतलब दुनिया भर में मतलब क्या होगा। तो वो जो जो थोड़ा सा जो हेडलाइन में उनकी मतलब सुनती हूँ, 3-4 लाइनों में मैंने मतलब एक्सट्रीम पे यहाँ तक वर्डिंग सुनी है कि अगर आप कमजोर दिल के मालिक हो तो ये वीडियो आप मतलब ना देखें, क्योंकि ये साल जो है बहुत कहर ढाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो मैंने तो उसी टाइम बंद कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वही वाली बात आ जाती है कि मेरे को इतनी अवेयरनेस है कि मैं तो चूज करती हूँ कि मुझे क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना। तो इस चीज के बारे में मतलब जो है, जैसे ये सारे पूरे साल के बारे में जैसे बताया जाता है स्कूल। तो अगर ये सब चीजें स्कूल, पहली बात तो दुनिया में तेरे को भी जैसे पता ही होगा पहले कि 2000 में भी वो बोल रहे थे, फिर 2020 में भी बोल रहे थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। उसके ऊपर देखो मूवी भी आई थी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इतना तो पता है, ये देखो कोविड आया, कोविड में भी कितने लोगों का ये सब चीजें, कई चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, हमारे कंट्रोल में ये है कि प्रिकॉशन, कि हम प्रिकॉशन ले सकते हैं जो कुछ है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि उस टाइम का भी मैं जैसे वो भी एग्जांपल ऐड ही है कि कोविड जब आया था तो भी बहुत ज्यादा डराया गया था। और जो वो ये एक स्टाइल होता है ना जैसे बताने का कि हाँ इस साल में ये हो जाएगा, तबाही तबाही लेके आएगा, ये मंगल का साल है, ये ऐसे ऐसे करके वो सारे जो है एस्ट्रोलॉजर ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं, जो मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे इतना ज्यादा तुम डरा डरा के बताने की कोशिश करते हो। तो
वही देखो, हमारे ऊपर असर तो होता ही है फिर जी। तो फिर मैंने ये देखा है कि ये हमारे सारी चीजों से हमारे मतलब मन पे कितना बुरा असर होता है, कितना हम डर जाते हैं। कितने लोग हैं वो ऐसे करते होंगे, जैसे मैंने तेरे को बताया कि हाँ कि मैं बंद कर देती हूँ, मैं तो मुझे तो होता है कि मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना ना मुझे। मेरा आज के प्रेजेंट पे मेरा जोर चलता है कि मैं आज क्या कर्म करती हूँ, या मैं उसको कैसे बेहतर बना सकती हूँ, या मैं अपने मन को ठीक करने के लिए कैसे क्या कर सकती हूँ। मेडिटेशन कर सकती हूँ, अपने हेल्थ का ध्यान रख सकती हूँ, अच्छा खा पी सकती हूँ, अपने डॉक्टर्स को दिखाओ, टेस्ट कराओ, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो मैं इन सब चीजों पे बिलीव क्यों करूं कि हाँ कि ये मेरे लिए ये मेरा साल जो है, मैं इस पे मतलब मैं क्यों रिलाई करूं कि मतलब ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। अब मैं उन सब चीजों से डरूं, या मैं वैसे ही अपनी अपनी केयर करनी चाहिए मुझे। वही है ना कि मतलब एक तो ये जो चाहे वो एस्ट्रॉन मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो हैं या कोई भी है, वो वही है कि वो अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, क्योंकि मोस्टली जैसे आपने जो बोला वो लोग पढ़ के वो देखेंगे, बल्कि हाँ मैं, ठीक है, हाँ सही। वो हाँ। अवॉइड करेंगे। ठीक है, हम्म। कि वो तो सेम हम टीवी पे भी न्यूज में भी यही देखते थे कि हाँ कि जैसे वो हम्म। कहते थे कि हाँ कि यू नो ये जैसे कि अगर आप आपको डर लगता है तो आप मत देखो ये, या ये सब चीजें, या या हम ऐसी इमेजेस दिखा रहे हैं जो आपको मतलब नहीं देखनी हम्म। चाहिए, या वट हम्म। एवर। तो बट लोग बल्कि देखते हैं क्योंकि हाँ। उनको भी पता है कि हम्म। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ तो वही तो तो मैं बता रही हूँ कि तो वही है कि मतलब जो ये सब आपको अट्रैक्ट करने के लिए करा जाता है, क्योंकि हम्म। वो तो मतलब कितने सालों से, वो तो आपने जैसे बोला, वो तो हम कितने सालों से ही हर साल वो यही बोलते हैं, हर साल। हम्म। वो कोई मैंने आज तक नहीं देखा कि हाँ किसी ने बोला हो कि नहीं नहीं ये वाला साल तो बहुत अच्छा साल है, ये बहुत अच्छा साल जाएगा। नहीं, हाँ। क्योंकि कोई साल अच्छा नहीं हो सकता। हमेशा हम हर साल ही सुनते हैं कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना, बहुत हम्म। सारी कंट्रीज में वॉर चल रहा है, वॉर कहीं पे फ्लड आ रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा हाँ। है। वो हाँ, तो ऐसा तो उसकी हो ही नहीं वजह सकता बहुत कि, सारी है ना। हाँ। और वो मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना कि वो कोई ऐसा हो ही ना, कभी भी हो ही नहीं सकता वो। हम्म। और वही है सेम बाकी टाइम तो पे आप सेम टाइम पे कि किसी के साथ कोई अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है, कोई साल भी मेरा मतलब सब कुछ होता है, अप्स एंड डाउन किसी की लाइफ में नहीं आते। तो हाँ वो तो हमेशा ही होता वही वही तो वही है, बाकी तो वही है कि न्यूज़ वाले तो फिर भी मैं कहूँगी कि चलो ठीक है, मतलब अ, अभी नहीं, ठीक है, अब तो न्यूज़ भी हम 100% रिलायबल नहीं है, बट मतलब उसको बनाया इसलिए गया था कि हाँ कि तुम कई चीज़ें रिपोर्ट करो जो इम्पोर्टेंट है, और मतलब फैक्ट चेक करो उनको। है। ठीक है, फिर तुम मतलब चेक करके फिर प्रेजेंट करो मतलब ऑडियंस को। हम्म। बट फिर वही है कि जो जैसे सोशल मीडिया है उस पे तो कोई वो है नहीं ना, उस पे तो हाँ कोई यही है। जाके कुछ भी बोल हाँ। सकता है। वो कोई हाँ। मतलब अब तो ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि अब तो तुम किसी चीज पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तुम वीडियोस देख लो, तुम कोई टेक्स्ट देख लो, कुछ भी देख लो, वो सब कुछ मैनिपुलेटेड हो सकता है, क्योंकि वही एआई है अब। ठीक है, अब जैसे जैसे एआई आ रहा है उससे और टफ हो रहा है कि हाँ, हम्म। क्योंकि पता ही नहीं चलता वो कि अच्छा ये असली वीडियो एक्चुअली में ये असली है या फेक है ये वीडियो। ठीक तो है। बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत हाँ कुछ ये सब चीजें हो रही हैं। वही तो मतलब हमारा मतलब यही है कि बोलने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना मतलब अवॉइड कर सको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कि हाँ कि अनलेस मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तब तुम कोई चीज़ देखो, अदरवाइज मैं तो यही कहूँगी कि अवॉइड ही करो। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होएगी वो आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल ही बहुत, जाएगी। हाँ। ठीक है। या फिर और भाई हमें उन सब चीजों से ध्यान रखना चाहिए जिन सब चीजों से हमें कुछ मिलता हो, कोई या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन करना हो, हाँ, हमारा कोई। या फिर तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी हाँ। चीज को लेके कि अच्छा हाँ ठीक है, अब जैसे सपोज न्यूज रिपोर्टर है, उनकी हाँ। तो जॉब है, उनका काम है ये। हम्म। ठीक है, हम्म। वो वो उनको नहीं हम बोल सकते कि हाँ आप अवेयर मत हो क्या दुनिया में हो रहा है,
आपको पता होना चाहिए सब कुछ। उनको नहीं बोल सकते, उनको उनका उनकी काम जॉब है, है वही तो बोलना। जॉब है ना, वो तो जॉब की तरह बट ले करते हैं ना। हमारा हमारा तो नहीं है ना काम। हमारा काम हाँ। उससे कोई रिलेशन नहीं है हमारा, हम कुछ कर भी नहीं सकते। लोग जैसे ये कहते हैं ना हम्म। कि नहीं, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, ये है वो है, क्यों? क्यों? क्या तुम कुछ कर हाँ, लो, तुम कुछ हेल्प कर सकते हो उस चीज में, अगर तुम कुछ कर हाँ, सकते हो तो हाँ, यस, पता करो। बट अदरवाइज मतलब तुम मतलब लोगों के पता होने का नुकसान ही होता है, मैंने तो देखा है। या तो लोग हम्म, वो कोई झूठी चीज देख के वो फैलाते हैं वो झूठी चीज, हाँ, ठीक है, या फिर लोग डर डर फैलाते हैं, ठीक है, या स्ट्रेस फैलाते हैं, या फिर कंप्लेन करते हैं। यही मतलब सारी नेगेटिव हाँ। चीजें करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई, हाँ, कि तुम कोई कुछ पॉजिटिव कर रहे हो उस चीज के बाद। वही ना, मैं देखा है इसपे, वही मतलब कोई है ही नहीं ना, कोई रोक नहीं है। जो बंदा मतलब सोशल मीडिया पे तो आजकल ये हो गया ना कि कोई भी बंदा कुछ भी किसी तरह का भी वीडियो बना सकता है और वो रिलीज कर देते हैं। और आजकल उसकी डेट भी चेंज हो जाती है, फिर फोटो से पता नहीं चलता। मेरे पास जैसे वो हमारी मेड आती है, वो कई बार चीजें ऐसे आके बोलने लग जाती है कि हाँ ये है, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं फिर उसको बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये सब चीजें ऐसे फैलाई जाती हैं। अभी हमारे यहाँ पर जैसे इंडिया में अभी इलेक्शन होने हैं जैसे, तो इलेक्शन से पहले ही मतलब 4-5 महीने पहले भी जो भी उनकी मतलब जैसे सारी पार्टीज की आपस में जो भी फाइट होती है, या जो एक दूसरे को मतलब कोई ये नहीं प्रूव करने की कोशिश करता कि कोई हमने ये चीज करनी है, कि अच्छा हमने अपने आप को साबित करना है। बल्कि वो कोशिश सबकी यही होती है कि हमने एक दूसरे को नीचे गिराना है, कि उसको नीचे गिरा के हमने अपने आप को अच्छा दिखाना है। उसमें भी मैंने देखा है, उसमें भी इतने जो वो जो दिखाते हैं ना, आपस में बहस दिखाते हैं उन लोगों की, आपस में बहस हो रही होती है, तो उसमें भी इतना अग्रेशन दिखाते हैं, इतना आपस में बहस हो रही है। तो कई बार घर में भी मुझे ऐसे लगता है, वो भी मैंने फिर बंद करवाया। क्योंकि घर में जैसे मैं किचन में होती हूँ तो कई बार मुझे ऐसी आवाजें आती है जैसे लड़ाई हो रही है किसी की, इतनी जोर जोर से, और इतना लोग फिर वो लोगों को वो भूल जाते हैं कि हम मतलब किस किस कहाँ खड़े हैं, जो कुछ है। और सोचो वैसे नहीं, वो टीवी वो पे। नॉर्मलाइज भी कर रहे हो ना तुम हाँ, नॉर्मलाइज कर रहे हो कि हाँ, हाँ, इतना अग्रेशन दिखाना इज ओके। तुम हाँ, कर सकते हो ऐसा, फिर वही लोग फिर आगे जाके ऑफिस में, घर में, हर जगह पे जाके वो लोग डिस्कस वही करते हैं। दिखाते हैं उनको। हाँ, ये वही हाँ, चीज वो वही वही। मतलब कॉपी करते हैं ना। और लोग जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी टेंडेंसी है कि हम वो कॉपी बहुत करते हैं हम चीजें, जैसे हम जो कॉपी भी देखते हैं। करते हैं, फिर वो नॉर्मल भी हो जाता है ना, वो चीजें फिर नॉर्मल हो गई है। तूने तूने देखा होगा कि तेरे को पता नहीं याद है कि नहीं याद, कि जब हम लोग जैसे दूरदर्शन पे न्यूज वगैरह देखते थे ना, तो वो एक जैसे आराम से बैठ के और हाँ, बिल्कुल ऐसे देखा, वो लैंग्वेज पे बहुत मोनोटोन, फर्क पड़ता है। मोनोटोन, हाँ, वो बिल्कुल विदाउट हाँ, इमोशन, विदाउट एनीथिंग, वो न्यूज़ रिपोर्ट करते थे कि ऐसे ऐसे है, हाँ, ऐसे ऐसे है, हाँ, ये है, वो है, ये नहीं है। और कोई गेस्ट वेस्ट को नहीं बुलाते थे वो, ठीक है, हाँ, सीधा बस वो कोई जो डिस्कशन नहीं भी होता उनको था। रिपोर्ट करना था वो रिपोर्ट करते थे। और इसलिए हाँ, मतलब वो न्यूज़ ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि वही है कि हाँ, मतलब तुम्हारा काम होना चाहिए कि कोई इवन कोई मतलब सपोज कोई नेगेटिव न्यूज़ है, उसको भी तुम कैसे प्रेजेंट करो कि हाँ, कि दूसरा बंदा जो है वो काम रहे, बल्कि ये नहीं है हाँ, कि पैनिक इंड्यूस करो, वही वही। अब ठीक तो है। इतना एग्रेशन में वो बोलते हैं इतना ज्यादा, दूसरे बंदे को भी वो आपको मतलब जोश आता है और गुस्सा भी आने लग जाता है, बीपी हाई हो जाता है, जो कुछ है। जो कि उसकी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी चीजों की कोई नीड होती है कि कोई चीज बताने के लिए। जैसे वही वाली बात आती है ना कि कोई बात मैं कैसे बताती हूँ, कैसे आप प्रेजेंट करते हो, उससे बहुत फर्क वो तो पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो गया है कि हाँ, वो तो हाँ, कहते हैं कि इमोशंस इंड्यूस करने हैं तुम्हारे को। और सोशल मीडिया जो हाँ, है वो तो पूरा इसी चीज़ बेसिस पे ही बना हुआ है कि आप इमोशंस इंड्यूस करने हैं आपको लोगों में, कि हाँ, कि हाँ, आपको फील कराना है, आपको थ्रेटेंड फील कराना है, आपको फियर फील कराना है, आपको एंक्शियस फील कराना है, आपको स्ट्रेस्ड फील कराना है, ताकि हाँ, आप मतलब वो चीज़ें करो कि और स्क्रोल करो, ठीक है। कि जैसे सपोज आपने कोई उस पे कुछ देखा, आपने कोई सोशल हम्म, मीडिया पे कि किसी ने, आपने मे बी 30 सेकंड की कोई वीडियो देखी जिसमें उसने कुछ बंदे ने बोला, कोई हेडलाइन दी कि हाँ, ऐसे ऐसे है, आपको पता है ऐसे हो रहा है। अब आप क्या करोगे? आप डर जाओगे और डर के आप और उसमें देखने लग जाओगे, अच्छा हाँ, नहीं, हाँ, मुझे और इसके बारे में जानना है उसके ऊपर आप, अब फिर बाद में आपको पता चलेगा 4 घंटे आपने लगा दिए उस चीज के ऊपर। हाँ। तो ये और मैंने देखा है कि न्यूज भी, एक न्यूज जो है जैसे अलग अलग चैनल पे ना, उसका हर हर एक का बताने का तरीका होता है। जैसे कहीं
जैसे आज ही वो वहां पे जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है ना प्रयागराज में, वहां पर दिखाया था कि आग लग गई है। तो मैंने देखा है कि हर चैनल पे जैसे देखोगे ना, तो वो उस पे भी फर्क पड़ता है कि कोई कैसे बोलता है। कोई बोलता है कि हाँ ये हो गया, तबाही हो गई, वहां पे सब कुछ जल गया। दूसरे चैनल पे लगा के देखोगे, वो कहेंगे नहीं नहीं, सारा कुछ कंट्रोल हो गया और कोई भी मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, टेंट वेंट को आग लग गई है बट वैसे वैसे कोई मतलब सब लोग सेफ है। तो देखो कितना फर्क पड़ता है। जैसे मैंने हाँ सुना, जैसे वहां सुना, तो मेरे को थोड़ी सी ऐसे होता है कि हाँ तो चलिए, एक होता है कि तुम पैनिक करते हो और तुम इतना बढ़ चढ़ के ऐसे ऐसे, वो मतलब मेरा मतलब है वो तो देखो जान अभी के वही है ऐसी ये ना सब कि चीजें करी कभी जाती है। जैसे बहुत फर्क पड़ता है, वही आप ये चीज सपोज न्यूज़पेपर में पढ़ो, हाँ, सही ठीक है, बात है। तो आपके ऊपर हाँ कितना इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप वही वीडियोस देखो क्या पहले, तभी हाँ। मतलब मेरे को तो लगता है कि धीरे धीरे वही है कि आगे जाके वापस से देखना वैसे हो जाएगा कि लोग हम्म, बोलेंगे कि न्यूज़पेपर ले लो अगर आपको न्यूज़ वो पढ़नी है, ठीक वो है। ज्यादा बेटर है। हाँ वो ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट उसमें हाँ। फैक्ट्स होंगे, उसमें कोई इमेजेस हम्म, नहीं होंगी, उसमें कोई वीडियोस हम्म, नहीं है कि हाँ कि हाँ अच्छा भाई आपको कोई प्रूफ दिखाना है कि अच्छा हाँ देखो लोग मर गए, तो अच्छा हाँ उनकी आपको लिटरली बॉडी दिखानी है या आपको ब्लड दिखाना हाँ है या हाँ। वटेवर नहीं। आपने जो उसमें बस रिपोर्ट करना है, आपने रिपोर्ट कर दिया बस। वही वही ना, मेरे मतलब मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत तो मतलब इनको ना वो होनी हो चाहिए, इनकी लिमिट होनी चाहिए किसी चीज को। कोई कोई जैसे मतलब कि कोई चीज आप दिखा रहे हो तो आप मतलब जैसे वही है, कोई जल गया, कोई मर गया, मतलब इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे मतलब वो इनका बस चले तो मैंने तो कई वो बार यहाँ तक भी क्योंकि देखा है, क्योंकि पहले वही पहुंच चाहते जाते हैं हैं वो। ना, वो वही चाहते हैं कि उनका मकसद वही होता है ना कि हाँ कि जो वो बंदा है उसकी आंखें नहीं हटनी चाहिए, चाहे वो हाँ फोन है चाहे वो टीवी है। वो यही चाहते हैं कि हाँ हाँ वो बंदा ना मतलब छोड़े ना हो। और वही है कि वो तभी हो सकता है कि जब आप कुछ ऐसी चीज रिपोर्ट करो जिसमें है आप ऐसे सोचो है अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा आप फिर पूरा दिन न्यूज लगा के बैठे रहो, आप देखते रहो कि अच्छा हाँ अब ये हो रहा है अब वो हो रहा है अब ये हो रहा हाँ। है वो हो रहा है बस। तो वो उनका मकसद यही है, ऐसे सोशल मीडिया पे भी वही है। तो मतलब हम कहने का मतलब वही है कि हाँ कि एक होता है कि तुम अपनी मर्जी से कोई चीज देखते हो, जैसे आपने वही बोला ना कि हालांकि आपने भी बहुत कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है कि हाँ भाई हाँ। नहीं देखना, बट फिर भी आपको ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो आप नहीं देखना चाहते, ठीक हम्म। है। तो मेरा मतलब वही है ना कि अभी भी जो सोशल मीडिया है वो ऐसा है कि इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल। वो चाहे उसमें भी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो उसमें हमने ऐसी सेटिंग्स डाली हुई हैं कि हाँ कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो या हाँ। वटेवर, ठीक है। बट फिर भी मैं कहूँगी वो 100% नहीं है, हम्म। ठीक है। अब तो तो अब तो जैसे उसमें कई बार ना, जैसे आता है इंस्टाग्राम वगैरह पे ना, जैसे लिख के आता है कि आप ये वीडियो देखने से पहले, पता नहीं बीच में आता, अब तो नहीं मैंने देखा कभी, अब पहले तो ये आता था कि ऐसे कि अगर अगर मतलब आपके पास चॉइस है कि अगर आप कमजोर दिल के मालिक हो तो आप मतलब ये ना देखें। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मतलब आपने दिखाना ही क्यों है, क्यों दिखाना है, क्यों मैं मतलब पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं वो पता ये कि मैं बिकॉज हम आपको चॉइस कैसा दिल देना है मेरे चाहते पास। हैं, वो तो आपको यही बोलेंगे ना, हम आपको चॉइस देना चाहते हैं, हम आपको रोकना नहीं चाहते किसी चीज से भी कि अगर हाँ कोई बंदा है जो कहता है कि हाँ मुझे तो देखना है दिखाओ मुझे। हाँ। तो हाँ, नहीं वो वही ना, वो लोग उस चीज में भी लोग अपने आप को वो समझते हैं कि बट जैसे अज्यूमिंग वही कि ना कि लोगों को हाँ, पता है कि उनके पता लिए थोड़ी क्या ना हमें। है क्या नहीं है, ये हाँ, मतलब देखो सिंपल सी बात वो है कि उसमें वो लोग हाँ जैसे ही बोलते हैं कि हाँ हम आपको कंट्रोल देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अज्यूमिंग, क्योंकि आपको हाँ, पता है कि आपके लिए आपकी भलाई किस में है। बट मैं तो यही हाँ, कहूंगी ना कि लोगों को नहीं पता उनकी भलाई किस में है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं मेन तो ये है, वो अपना पल्ला भी झाड़ रहे हैं कि हमने मतलब अपनी एक ड्यूटी पूरी कर दी, कि हमारे को जैसे कोई सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ देख लो हमने तो अलर्ट कर दिया, आपको अवेयर कर दिया, बाकी आपकी चॉइस है। वो मैं समझ गई ना, उनका मतलब ये है ना, वो कहेंगे कि हाँ इट इज द सेम एज पेरेंट्स, हाँ ठीक है, हाँ। कि अगर आप बच्चे को बोलो कि अच्छा हाँ ये ले हम तेरे को गाड़ी दे रहे हैं, ठीक है, हम्म, और तेरी मर्जी है कि तू उसको कैसे चलाता है, ठीक है। अब हम्म, एक पॉइंट पे तो आपको करना पड़ेगा ना, आप हमेशा नहीं उनको कंट्रोल कर सकते कि हाँ कि नहीं तू कहाँ जाएगा नहीं जाएगा या वट एवर। बट वही है कि अगेन
जब बात बहुत सारे लोगों की आ जाती है तो उसमें वही चीज़ आ जाती है ना कि हर बंदा डिफरेंट होता है और हर किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनको नहीं पता कि उनकी भलाई किस चीज़ में है या नहीं है। तो वही ना, मैं भी जैसे कई कई वो लोगों को माइक्रो जानती मैनेज नहीं हूँ। कर सकते ना, वो तो यही बोलेंगे ना हाँ। कि हम आपको स्पून फीड थोड़ा ना कर सकते हैं, या फिर लोग जो है वो फिर लड़ने लग जाते हैं। लोग लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे राइट्स हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ये चीज़ रोक कैसे सकते हो। जैसे सपोज इवन टीवी पे भी आप देख लो ना, टीवी पे सपोज हाँ। लोग जो हैं उस पे भी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि हाँ, कि क्यों रोक लगाई है आपने। जैसे सपोज हाँ। कोई आ जाएगी उस पे चीज़ के कि हाँ, कि हम ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, हाँ, ठीक है। बैन हो जाती है कई चीजें। हाँ, तो फिर लोग उसमें भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हैं आप मतलब गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हाँ, कि आप रोक लगा रहे हो और आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो हमारे को, या ये वो। तो वही है ना कि मतलब बात वही आ जाती है कि वो दोनों चीज़ों में ही प्रॉब्लम है। कंट्रोल करो तो, ना कंट्रोल करो तो उसमें दोनों चीज़ों में ही प्रॉब्लम है। बट एक मेरे हिसाब से तो एक कंट्रोल करना चाहिए, हाँ। क्योंकि वही है, लोगों को नहीं पता। सेम वही बात होगी ना, अगर अगर लोग रिस्पॉन्सिबल होते, लोगों में कॉमन सेंस होती, तो हमारे को ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारे को या हाँ, ट्रैफिक सही बात। लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? वो भी तो हाँ। कंट्रोल्ड ही हाँ, है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है ना, वो भी तो वो भी चीज़। देखो, वो भी ट्रैफिक, पनिशमेंट के डर से लोग पहनते हैं चीजें, बेल्ट भी हाँ, तभी पहनते हैं, हेलमेट हाँ। भी। कोई बंदा ये बोलता है नहीं, कि नहीं, हम नहीं, इसलिए वो पहनते हैं, अपनी नॉर्मल सेफ्टी के लिए पहनते हैं। नॉर्मल ट्रैफिक लाइट ही है। आप ट्रैफिक लाइट पे हाँ, क्रॉसिंग ये तो पे जरूरत रुकना क्या है है, उसकी। जाना है। हाँ, नहीं तो ज़रूरत ही ना हो। उसमें हाँ। भी फिर अगर हाँ। तुम इतने समझदार हो तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि अच्छा, कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। ये सब चीज़ें तो वही है कि मतलब एक और किसी कोई एक मतलब बंदा है, वो ये भी बोलता है कि अगर लोग समझदार होते ना तो शैम्पू बॉटल पे डायरेक्शंस लिखने की जरूरत ना होती कि क्या शैम्पू कैसे हाँ। करना है। सही- शैम्पू बॉटल पे क्यों दिया होता है कि हाँ, अच्छा, इतना पहले ऐसे लें, फिर उसके बाद अपने सर में मलें, है ना। बोतल खोलने तक का लिखा होता है कि बोतल कैसे खोलनी है, उसमें भी निशान लगाया होता है। एग्जैक्टली, तो इससे पता चलता है ना कि लोग लोग जो हैं वो मेजोरिटी नहीं, वो हाँ। मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, नहीं, हमारे पास राइट्स हैं, हमारे फ्री स्पीच राइट्स हैं, या हाँ, मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो। तो जैसे इवन कई लोग तो इवन अभी बिल्कुल उसकी फेवर में नहीं होते ना कि कि गवर्नमेंट कोई भी आपको किसी चीज में भी रोक नहीं रोक। लगाए। हाँ, हाँ, बट वो मैं बल्कि कहती मैं हूँ देखा ज्यादा होता है, ज्यादा होना होता है। चाहिए। मूवी, जैसे कोई मूवी आए, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन हो जाए कि हम ये मूवी चलने नहीं देंगे या कुछ है, वो मूवी को फिर वो बल्कि जैसे वो जो स्ट्रगल करते हैं ना, जैसे उसको चलाने के लिए, वो मूवी उतनी ही ज्यादा चल जाती है फिर बाद में। क्यों? हम्म। क्योंकि उसकी रोक लगी, फिर वो इसका मतलब ये भी लगता है कि अगर कोई किसी चीज को रोका जाए तो वो ज्यादा बिकती है चीज। हाँ, हाँ, अथॉरिटी की ये बात सब आ चीजें, जाती है ना कि लोग जो ये तो हैं जान के वो भी करते हैं फिर, रिबेल ये करते सब हैं ना, चीजें। जैसे वो पेरेंट्स हाँ। की तरह ही है। जैसे सपोज आपका पेरेंट बोले कि नहीं, स्मोक नहीं करना, ठीक है, तो आप बल्कि स्मोक करोगे, ये देखने के लिए क्या है हाँ। कि अच्छा, हाँ। देखो मेरा, आप मुझे कैसे बता सकते हो करना या नहीं करना, मैं तो करूंगा। वही वाली चीज है, हाँ। वो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में भी वही है कि जो चीज गवर्नमेंट बोलेगी ना कि नहीं, उसमें लोगों को मजा आता है। जैसे लोग सीट बेल्ट भी लगाना है, आपके भले के लिए कह रहे हैं कि वो सीट बेल्ट लगाओ, वो लोग हाँ। मैंने देखा है हाँ। जान के ऐसे बोलेंगे, अच्छा है, अच्छा ऐसे करोगे, जान के ऐसे हम्म। मतलब उसमें बोलेंगे और फिर हंसेंगे, हा 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 हा, देखो मैंने बेवकूफ बनाया है पुलिस वाले को, देखो मैंने सीट हाँ। बेल्ट हाँ। लगाई हुई थी, हाँ। बट मैंने, तो उसमें नुकसान किसका है। मुझे भी खुद हैरानगी कल होती है। तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, कल तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, सपोज तुम्हारी जान जाएगी, तो उस पुलिस वाले का थोड़ा ना हम्म। कुछ जाएगा, किसी उसको को कोई भी फर्क पूछ नहीं के देख पड़ेगा। लो, किसी को भी पूछ के देख लो, कोई तेरे को ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मैं सीट बेल्ट मतलब मैं इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं अपनी सेफ्टी के लिए लगाता हूँ। सब लोग डर से लगाते हैं। और हम्म। हेलमेट जो है, हेलमेट भी है, मैंने देखा है, मतलब हाईवे पे भी लोगों ने नहीं पहने होते। हाँ, और फिर वही वाली बात आ जाती है कि यही वाली बात होगी ना कि अब हम हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को क्यों
मतलब क्यों सोचते हैं कि वो ही आके हमारे को रोके टोके फाइन करे तब हम जाके ऐसी रुकेंगे। सेम कोविड के ड्यूरिंग देख लो आप, हाँ हाँ उसमें समझदारी हाँ आपको लोगों की दिख जाती है कोविड के हाँ ड्यूरिंग, जब हाँ बाहर डिजीज फैली हुई है कोई, ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट उनको ने रोकना आपको पड़ रहा बोल है दिया सच। कि बाहर मत हाँ जाओ, ठीक है, हाँ बाहर एक बीमारी फैली हुई है, आप बीमार, आपकी भलाई है, बाहर मत जाओ। हाँ तब भी लोग हाँ नहीं नहीं हम तो जाएंगे, जो मर्जी हो हाँ जाए, हम तो हाँ, तुम्हारी भलाई के लिए वही। कह रहे हैं, ठीक है, तब भी तो फिर कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा गवर्नमेंट हाँ वही तो, को, ये ही ये नहीं तो लगाना देखो, ये पड़ा तो था। मुझे तो मुझे तो खुद नहीं कोई चीजें समझ आती। एक तरफ जैसे ये न्यूज आती रहती है कि ये फैल गई, ये बीमारी फैल गई, इसमें से इतने लोग मर गए, ये हो गया। एक तरफ ये सारे मतलब जैसे आजकल वो महाकुंभ का मेला लगा हो, उसमें बता रहे हैं करोड़ों लोग आ रहे हैं, बाहर से देशों से भी लोग आ रहे हैं। इतना ज्यादा मतलब वो मतलब उसमें नदी में नहाने का लोगों को इतना ज्यादा है, और वहां पर फिर कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कभी मतलब लोग गिर जाते हैं, कभी कभी आग कोई लग आग जाती लग है, जाती है, कभी कुछ, वो होगा ही। वही क्यों होगा? कुछ ना कुछ तो क्यों होगा ही। नहीं होगा मतलब? तो इसका मतलब तो यही है कि ये लोगों को, इसका मतलब जान की कोई परवाह नहीं है उनको। यही है कि बस अगर इन दिनों में जाके अगर हम नहारेंगे तो पता नहीं मतलब क्या हो जाएगा, पता नहीं। तो वो तो वही है ना कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कि हाँ कि जैसे तुमने किसी बच्चे को ऐसे खुला छोड़ा हुआ है, वो इधर उधर भागी जा रहा है, कभी वो ट्रैफिक में भाग जाता है, कभी वो बाहर भाग जाता है, और वो तुम उसके पीछे भागी जा रहे हो, और वो मुझे कह रहा है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आके देख लूंगा। हाँ, तो तो वो वाली तो चीज ही है। तो अभी भी वही है। तभी तो मुझे तो कई चीजों को देख के सच्ची में बहुत हैरानगी होती है कि जैसे ये धर्म के नाम पे भी जैसे मंदिर हो गए है ना, या कोई और चीजें, जैसे ये जुलूस निकलते हैं या मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं या कुछ है, उसके पीछे लोगों में इतनी हबड़ा दबड़ी मच जाती है, मर जाते हैं लोग कि एक दूसरे को दब जाते हैं कि हाँ मतलब कोई एक एक हादसा हुआ था कि हाँ मतलब जो भी उनका कोई गुरु था उसके पैर छूने थे, पैर छूने के लिए जैसे लोग झुके, पीछे से धक्का लगा, सारे लोग गिर गए, बच्चे और औरतों, पता नहीं कितने लोग मर गए। तो पता नहीं मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हमें, और ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वहां पर सब लोग कोई वो अनएजुकेटेड आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, बड़े बड़े मतलब हाई फाई फैमिलियों से आते हैं, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े एक्टर सब जाते हैं वहाँ। उनके वहां पर ये सब दर्शन करने जाना है या उनको मिलने जाना है, इतना ज्यादा। एक तो मैंने, बल्कि मैंने देखा है कि जितना ज्यादा ये मतलब हमारे हाथ में जैसे मोबाइल है, हर चीज अवेलेबल है ना, जितना ज्यादा मतलब हम लोगों को ये सब चीजें मतलब मिल रही है ना, जरूरत से ज्यादा चीजें मिल रही हैं, उतनी ज्यादा लोगों के मैं देखा मन कमजोर हो रहे हैं। तो हम यही इसमें हम मेंशन करना चाहते थे कि हाँ कि अगर आप सपोज मतलब न्यूज़ में आप रहना चाहते हो और अवेयर रहना चाहते हो, तो कोई बुरी बात नहीं है, बट वही है कि अगर हो सके तो या तो न्यूज़पेपर वगैरह आप प्रेफर करो, या फिर कोई मतलब वेबसाइट्स वगैरह पे भी आप न्यूज़ देख सकते हो, मतलब रीड कर सकते हो बेसिकली। वीडियोस वगैरह आपको अवॉइड करनी चाहिए। और वही है कि सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत अवेयर रहना चाहिए कि आप क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, और वो जो कंटेंट है वो मतलब एक्चुअली में सच्चाई पे बेस्ड है, फैक्ट पे बेस्ड है या नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वही है कि अगर आप गलत चीज़ें देखते हो, फिर आप वही आगे और वही चीज़ें फैलाते हो आप, और आगे भी लोगों के साथ। तो यही है। और मतलब जहाँ तक सोशल मीडिया की भी बात है, तो वही है, उस पे भी आप अवॉइड करो कि हाँ कि अगर सपोज आप इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उस पे आप चीज़ें देखते हो, तो उस पे लोग जो भी लोग बिना सोचे समझे शेयर भी कर देते हैं, मैंने देखा है। व्हाट्सएप पे भी हम्म, मैंने देखा है, व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग जो अभी अभी जो लोग नए हैं, जैसे कई लोग अभी नए नए जैसे जुड़ते हैं ना, वो लोगों को बहुत शौक होता है कोई भी न्यूज शेयर करने का। तो पहले पहले मुझे याद है कि जब बिल्कुल बहुत ज्यादा शुरू शुरू में ये शुरू हुआ था ना, ये शेयर करने का, तभी तो करवाया था कि आप 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा लोगों को आप वो नहीं शेयर कर सकते। तो वो बहुत सारे उस टाइम पे ना शौक शौक में हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए थे,
और बहुत सारे लोग जितने लोगों को जानते थे सारे व्हाट्सएप पे जुड़ गए थे, सबके सबके ग्रुप बन गए थे। फिर वो क्या करते हैं, सारी चीजें जो है ना शेयर मतलब करते हैं, इतने खराब खराब वीडियो जो भी है। तो फिर मैंने तो फिर सब लोगों को बंद कर दिया था। या तो पहले पहले तो मैं उनको रोकना शुरू हो गई कि आप ये क्यों दिखाई जा रहे हो, हमने क्या लेना देना है। अगर ये कुछ किसी दुनिया के किसी कोने में कोई घटना हुई, ठीक है, कोई बहुत बुरा हुआ किसी के साथ, है ना, लेकिन उसमें हमने हर एक बंदे को, आप आंखों से वो चीज क्यों देखना चाहते हो, क्यों विजुलाइज करना चाहते हो। और आप ये, और मैं उनको बोलती थी तो उन लोगों को भी समझ ही नहीं आती थी। तो फिर मैंने बोला कि कहते ये तो हमारे को आया था आगे से। आगे से मैंने बोला आपने कभी इसको चेक किया है या कुछ है। तो मैं उनको रियल न्यूज बताती हूँ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं था ऐसे। फिर मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने बोला कि ये भी मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी थोड़ी है ये भी किसी को बताना हाँ, वो भी क्योंकि कि। लोग तो वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है। लोग आपकी कोई बात नहीं सुनता किसी की, चाहे जो मैंने भी तो हो। बंद कर दिया, फिर सब ग्रुप वगैरह बंद कर दिए। वो भी देखो ऑप्शन आ गया फिर कि आपको ना हर कोई, पहले ना हर कोई बंदा आपको ऐड कर लेता था ग्रुप बना के। वो भी आपके पास चॉइस है कि आप मतलब अवॉइड कर सकते हो उस चीज को कि नहीं करनी हाँ, चाहिए। तभी तो जैसे फॉरवर्ड जो व्हाट्सएप पे पहले जैसे तुम वो भी अनलिमिटेड कम हो गया। फॉरवर्ड कर सकते थे, वो हाँ तभी उनको लिमिट लगानी पड़ी ना, क्योंकि वही है कि हाँ। लोग गलत इंफॉर्मेशन फिर बहुत फैलने लग गई थी, और उसकी वजह से फिर बहुत प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो वही है कि मतलब लोग चेक थोड़ा करते हैं कुछ एक चीज देखने से पहले कि अच्छा हाँ चेक भी क्या नहीं करते सही फिर है। बैठ के, जहाँ जहाँ कहीं भी आप बैठते हो, जैसे कहीं पार्क में मिल रहे हो, या किसी को, आप किसी फ्रेंड को किसी के घर जाते हो या रेस्टोरेंट पे मिलते हो, तो आपस में जो भी डिस्कशन होता है तो यही होता है ना कि हाँ मैंने आज ये देखा, उसमें वो देखा, जो कुछ है। मैं तो सबको बोल देती हूँ, मुझे तो मेरे साथ तो कोई इन सब चीजों के बारे में कोई बात करने का फायदा नहीं, मैं तो देखती नहीं। तो मुझे तो कई बार इस चीज पे भी गुस्सा आता है कि मैं तो देखती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहती। दूसरा बंदा फिर मुझे को बता रहा है कोई कि ये हो गया वो हो गया, फिर मैं बोलती हूँ अच्छा पता नहीं, मुझे मुझे इन सब चीजों से मतलब मैं नहीं ये सब चीजें देखती। मैं तो खुद भी कम देखती हूँ, औरों को भी मना करती हूँ। हमारे घर में तो अब कोई भी नहीं देखता, लेकिन पहले मैंने देखा है। अभी अभी मैंने एक और चीज भी देखी है कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं ना, जैसे हम हॉस्पिटल जाएं या किसी होटल में जाएं या कहीं और जाएं, वहां पर ना टीवी लगे होते हैं ये टाइम पास के लिए। जैसे जैसे सपोज मैं कहीं हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहां पर आपको जैसे आपका नंबर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप वहां पर भी पता क्या करा होता है ना, उन्होंने न्यूज लगाई होती है। वो भी मुझे हैरानगी होती है कि न्यूज क्यों लगाई हुई है। देखा जाए तो उसमें हेडलाइन आती रहती है या कुछ है, मतलब वो तो मतलब इसका मतलब वो भी तुम नेगेटिविटी, मतलब वो तो कंट्रोल हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं आपने कुछ वही चीजें दिखानी है कुछ उसमें, कुछ आप बल्कि कुछ कुछ और चीजें दिखाओ कि लोगों को कोई, जिससे लोगों का मन शांत हो। क्योंकि सारे लोग जो हॉस्पिटल में है वो पेन में ही होते हैं ना मोस्टली। तो तुम और आगे तो दिखा भी वैसी चीजें रहे हो तुम। तो मुझे वो भी ऐसे अजीब लगता है कि इसका मतलब ये है कि आंख बंद करके जो हो रहा है बस हम भेड़ चाल के चक्कर में हम फॉलो करते रहते हैं ये सब चीजें। जो जो हो ही जा रहा दिखी जाओ, मतलब जो मेरे मेरे हाथ में मोबाइल है, जो मुझे दिख रहा है मैं देखी जाऊं, है ना। ना मैं उस पर कंट्रोल करूँ, ना मैं रोक लगाऊं, ना मैं, हालांकि उसके अंदर सब कुछ है। और ना लोगों के पास जैसे मोबाइल है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि ये हम अपना चूज कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है या क्या नहीं देखना। ये भी नहीं पता लोगों को। इसका हम्म, मतलब जो आई जा रहा है वो देखी जाओ बस बैठ के। वही तो वही है कि मतलब लोगों का ये भी है ना कि लोग जो हैं, क्योंकि वही है कि लोगों को मतलब हर एज के जो लोग हैं उनका हर किसी का अलग ही उनकी आदतें हैं। तो हाँ। मतलब थोड़ी सी ब्रेक करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वही है टाइम कि पास टाइम पास का भी ओल्ड मैं देखा है, सबसे क्योंकि अच्छा ओल्ड यही लोग समझ हैं में जो आता है। जो ओल्ड लोग हैं वो शुरू से ही मतलब उनको एक आदत है कि वो न्यूज देखने की। तो वो पूरा दिन, जैसे कई लोगों के घर में पूरा दिन ही न्यूज लगी रहती है जो चलती उनको। रहती है, हाँ। हाँ, तो वही है कि वो आदत है वो पर वही है हम्म, कि मतलब ऑब्वियसली जो वो कहते हैं ना कि आपका माइंड है, जो आपका ब्रेन है, वो उसमें जो आप विजुलाइज करते हो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, रादर देन अगर कोई आप कोई चीज सुनो, जैसे सपोज पहले रेडियो भी होता था कि तुम सुन रहे हो, ठीक है, हम्म, या तुम कुछ देख रहे हो, मतलब सॉरी,
न्यूज़पेपर में तुम पढ़ रहे हो। तो वो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था। और अब तभी तो लोगों को अब ज्यादा प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेस ज्यादा है। क्यों है वो? इसलिए हाँ ही है हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि पहले टाइम होता विजुअलाइजेशन था। विजुअलाइजेशन जो है वो अब ज्यादा है हाँ, कि हाँ ये दूरदर्शन पे पहले टाइम होता था कि इतने बजे न्यूज आएंगी, इतने बजे गाने आएंगे, इतने बजे मूवी आएगी, मतलब ऐसे लिमिट थी, तय थी। अब तो इतने सारे चैनल है, मतलब पता नहीं कितने, मतलब थाउजेंड में वो है चैनल, न्यूज चैनल। और पूरा और दिन इतने, वो मैंने देखा है कि वो सेम हाँ रिपीट करते रहते हैं। मतलब न्यूज़ भी अगर आप हाँ, पूरा दिन आपने लगा के रखी हुई है, पूरा सारा दिन दिन भी आते वो सेम हैं। चीज़ ही दिखाते रहते हैं। हाँ, वही है तो इतने। वही है ना कि लोगों को उसका रियलाइज़ नहीं होता ना कि पूरा दिन जो तुम चीज़ देखते हो, तुम्हारे ब्रेन पे कितना फ़र्क पड़ता है उससे। हाँ, ये भी पता नहीं किसी को, ये भी नहीं किसी को पता कि हुँ, आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है, हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि ये सब चीजें हमें चूज करनी चाहिए कि दिन में हमें कितनी कितनी किसकी जरूरत है, और क्या देखना चाहिए, इन सब और क्या डिस्कस करना चाहिए। कोई चीज शेयर करनी है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल बनो आप, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि अगर मैं कोई न्यूज कोई किसी को शेयर कर रही हूँ, उसको पहले उसका रियलिटी चेक होना चाहिए कि वो 100% न्यूज सच है या नहीं है। तो तब किसी को शेयर करो, और जहां तक हो सके मेरे हिसाब से तो कोई एक दूसरे को ये सब चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास टीवी है, हर आजकल सब कुछ हर कुछ पता है। डिस्कस भी करनी है कोई चीज फ्रेंड्स में, या ये सब जब जब भी लोग मिलते हैं, मैं तो ये बोलूंगी कि कोई अच्छी चीजें अगर हो सके तो डिस्कस करें ग्रुप में, और अच्छी चीजें एक दूसरे को अच्छा अच्छा बताएं, और अच्छा इंस्पायर करें या गाइड करें, या ये सब चीजें अगर हम कर सके, क्योंकि ब्रेक ही करना चाहिए इन सब चीजों को। नेगेटिविटी तो ऑलरेडी आ ही रही है, ऑटोमेटेड अपने आप ही आई आती है। फिर हम कहते हैं कि सब कुछ बहुत ज्यादा दुनिया में जो है, लोग बहुत मानसिक तौर पे परेशान है। तो परेशान नहीं होंगे तो और क्या होगा, जब सारा दिन जो देखते हैं जो सुनते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद। वही है ना कि और ऊपर से ये भी मत सोचो कि हाँ कि सोशल मीडिया कोई टीवी से बेटर है। अब सोशल मीडिया हाँ भी सेम ही हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी वो सेम चीज़ें ही कर रहे हैं जो पहले टीवी पे करते थे। तो हाँ ये भी मत अब सोचो कि हाँ कि सोशल मीडिया जो है वो ये सब चीज़ें नहीं करता, अब वो भी ये सब चीज़ें कर रहा है। तो वही है कि तभी बहुत सारे लोग अब धीरे-धीरे वो भी बंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी बंद कर रहे हैं हाँ क्योंकि हाँ हाँ, धीरे यार धीरे लोगों फिर को लोग बंद कर देते हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वही है इतना ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे वो ये सब चीज़ें देखते हैं, उनके फिर ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वही है कि मतलब मैंने भी जैसे सोशल मीडिया थोड़े महीनों पहले से बंद किया हुआ है बिल्कुल। मैं कोई ना फ़ेसबुक यूज़ करती हम्म, हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, ना मैं यूट्यूब यूज़ करती हूँ, कुछ भी नहीं करती। हाँ, हम बस अपनी वीडियोज़ उस पे डालती हूँ मैं, बट मैं हाँ कोई ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब पे जाके उस पे वीडियोज़ देखती हूँ, नहीं। हाँ, मैंने भी बंद किया हुआ है, मैंने भी बंद किया नहीं, हुआ है। क्योंकि और वही है कि मैंने और तो वो मैंने एक्सपेरिमेंट ये टाइप ऑफ उस पे ये सोच के किया था कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि मतलब क्या मुझे को फ़र्क लगता है देख के कि हाँ, कि मतलब अगर मैं ऐसा करती हूँ तो। हाँ, और मेरे को फ़र्क पड़ा है बहुत उससे कि मतलब मेरा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत बहुत कम हो गया है मतलब हाँ, और ओवरऑल जो मतलब कई चीजों का तो फालतू का ही लिया लेके बैठे हुए हैं ना हम कई चीजों का तो फालतू का स्ट्रेस दुनिया भर में इधर उधर क्या हो रहा है, उन सब चीजों लेके का नहीं लेके वो भी बैठे हुए आपके मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, कि मैंने कोई वो लिया है, वो तो आप हो जाता है वो आपका आपके हैं। आस-पास अगर सपोज़ आपको कोई बार-बार आपके आस-पास सारे लोग कंप्लेन करते रहें या आपको नेगेटिव न्यूज़ देते रहें, तो किसी को भी स्ट्रेस होगा। तो वही है कि वही चीज़ है। तो जितना मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके आप अवॉइड करो सोशल मीडिया और न्यूज़ सीधा। हम्म, और वही है कि अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है या तो बुक्स पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो बुक्स पढ़नी चाहिए वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा एंड बेटर या कोई बहुत ही नॉलेज वाले पॉडकास्ट हैं वो आपको वो सुनने चाहिए
ऑडियो बुक्स हैं वो आप सुन सकते हो। ये सब चीज़ें करो जिससे आपको कोई एक्चुअली में हेल्प हो रही है। हम्म। तो यही आज का हमारा एपिसोड था। एंड जिसने भी अभी तक सुना है, थैंक यू। एंड आगे भी सुनते रहें। हम एपिसोड एज यूजुअल हर महीने डालते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हमारा एपिसोड तो शेयर भी करें और लोगों के साथ। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गुड नाइट।